अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है। आज बच्चों को ना स्कूल से छुट्टी थी, तो क्योंकि उनके छुट्टी नहीं थी बल्कि उनका ना कोई फ़न फेयर था, तो फिर वो दोनों कह रहे थे कि हमने नहीं जाना। तो इस वजह से नाश्ता जो है वो आज बच्चों के लिए भी बनेगा। यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए आटा गूंद रही हूँ। वो उनको मैं इस आटे की रोटी बना के दूँगी, और मैं अपने लिए ये एक दिन पहले मैंने दाल बनाई थी, मूंग और दाल मसूर। तो वो थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने फिर इसके अंदर आटा डाल के तो फिर अपने लिए जो है ना वो थोड़ा सा आटा गूंद लिया, क्योंकि मुझे ये ना दाल जो है ना वो आटे में डाल के इसका पराठा बहुत ही मज़े का लगता है। मैं जब भी दाल बनाऊँ नेक्स्ट डे में ये ज़रूर बनाती हूँ। तो दोनों आटों को गूंद के जो है वो मैंने साइड पे कर दिया था। तब तक मैंने कहा आटा सेट होता है तो मैं ना यहाँ पे लस्सी भी बना लूँ। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे बेसन की रोटी हो या दही की सॉरी दाल की रोटी हो ना, तो फिर उसके साथ लस्सी जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। तो फिर लस्सी बनाने के बाद आटा भी सेट हो गया था, तो फिर मैंने कहा कि चलें एक से पहले मैं चाय रख दूं, और साथ ही फिर मैं बनाने लगी अपनी और बच्चों के लिए पराठे। और आज मैं ना फ़र्स्ट टाइम तकरीबन ट्रायंगल शेप जो है ना उसके मैं पराठे बनाऊंगी। सॉरी, रेक्टेंगल शेप के मैं ना जो पराठे जो है ना वो बना रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे बने थे। तो मुझे था कि पता नहीं ये कैसे बनाती हैं, तो ये भी फिर मैंने किसी से सीखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े परफेक्ट बने थे, क्रिस्पी। और जैसे मतलब मैंने देखा था ना, मैंने सेम उसी रेसिपी से बनाए, तो ये बहुत ही अच्छे बने थे। तो लेकिन मैंने जो है ना वो मैंने खाना था दाल का पराठा, तो मैंने अपने लिए तो नहीं बनाई, सिर्फ एक मबीन के लिए बनाया और एक ईमान के लिए। तो ये देखें, आप भी देख सकती हैं कि 100% जो है ना पराठाए जो है ना वो बहुत मतलब सही बने हैं। के ट्रायंगल शेप के जो है ना वो बड़े मज़े के ये पराठे बने थे। तो बच्चों ने भी ना बहुत शौक से खाए। जब ना चीज़ की लुक अच्छी हो ना, तो फिर बच्चा जो है ना वो ऑटोमेटिकली चीज़ जो है ना वो खा लेता है, चाहे फुल ना खाए थोड़ी बहुत खा ही लेता है। तो ये देखें, यहाँ पे दो पराठे मैंने बनाए हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ना अच्छे बने हैं, क्रिस्पी और परफेक्ट भी बने हैं, शेप वाइज भी बहुत अच्छे बने हैं। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो बना रही थी, तो लेकिन ये है कि बन बहुत अच्छे गए। वरना मैं सादा दो पेड़े करके ना छोटे छोटे, तो उनको ये दोनों को जो बेल के तो उसके अंदर घी लगा के, तो जैसे आलू वाला पराठा नहीं बनाते वैसे ही बना देती थी। तो ये जो भी ना मैंने ये रेसिपी ये तरीका देखा सॉरी, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चले मैं भी ये बना के देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे फिर पराठे बन गए थे। मैंने बनाई अपने लिए दाल वाला पराठा, तो ये भी बहुत अच्छा बना था। ये तो मतलब मैं बनाती रहती हूँ, जब भी मैं दाल बनाऊँ ना तो मैंने अपने लिए ये ज़रूर बनाना होता है। तो ये देखिए, ये मेरा दाल का पराठा और बच्चों के सादा पराठे भी रेडी हो गए थे। इधर चाय भी बन गई थी, बल्कि इसको ना एक उबाल भी आ गया था, थोड़ी सी बाहर भी गिर गई थी। तो खैर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा नहीं गिरी थी। तो यहाँ पे आपको पता है कि जिस दिन बच्चे मेरे साथ नाश्ता करें तो वो चाय ना पिए, ये कैसे हो सकता है? बल्कि वो मुझे नहीं पीने देते। तो फिर इसीलिए मैं इनके लिए ख़ुद ही थोड़ी सी ना बना लेती हूँ, क्योंकि एक दिन तो संडे का होता है या फिर कभी कभार इनको छुट्टी होती है। तो आज छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन इनके स्कूल में जैसा कि मैंने बताया कि फ़न फेयर था, लेकिन ये दोनों ही नहीं गई। वो शायद बोर होती हैं, वो इतना एंजॉय नहीं करते। तो मैंने तो वैसे बोला था कि चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा हमने नहीं जाना। तो फिर मैंने भी इतना इंसिस्ट नहीं किया। तो इस वजह से ये ना 10 बजे का टाइम है, तो आपको पता है बच्चों को जब छुट्टी हो तो फिर नाश्ता लेट ही होता है। जब नाश्ता लेट हो तो फिर हमारा लंच जो है ना वो ऑटोमेटिकली स्किप हो ही जाता है। तो यहाँ पे ना लस्सी, चाय और पराठे और अचार और दही भी साथ था, क्योंकि बच्चों ने खाने साथ दही ज़रूर लेना होता है पराठे के। लेकिन मैं ना सिर्फ लस्सी और अपना दाल वाला जो पराठा था मैंने वो ही खाया, और मुझे बहुत मतलब मज़ा आया बड़ा। बच्चों ने भी ये ना फर्स्ट टाइम ये जो पराठे थे ना वो खाए थे। तो उसके बाद जो था वो फिर मैंने ईमान को तैयार किया। मैंने एसपी से थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, तो वो फिर लेने के लिए मैं एसपी चली गई। वहाँ पे तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया। चीज़ें तो इतनी नहीं थी, लेकिन आपको पता है जब बच्चे साथ हो ना, तो वो फिर कभी मम्मा मुझे ये वाटर बोतल ले दें, मम्मा ये टिफ़िन ले दें। तो लेके तो मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि इसके पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था। तो मैं जो मेन चीज़ें लेने आई थी, मेरा बजट बस वहाँ तक था, तो मैंने सिर्फ वही ली हैं। तो
उससे प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट ले दूँगी। अभी मैंने नई बोतल और नया टिफ़िन लेके दिया है। तो यहाँ पे ये वैसे देखी जा रही थी, और मेन जो था ना वो मैंने मतलब जो घर से सोच के आई थी ना, मैं हमेशा वही चीज़ें लेती हूँ। और बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते। कुछ बच्चे होते हैं ना कि ऐसे शॉप वगैरह या मॉल वगैरह में जाके तो वो रोना ही शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। बस ना इसने एक दो दफ़ा कहा तो, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बेटा मैं पैसे नहीं लेके आई, तो फिर नेक्स्ट ईयर 6 में होगी ना फिर मैं आपको ले दूँगी। तो यहाँ पे हम चीज़ें लेके घर आ गए थे। तो मैंने कहा चलें आपसे ये भी शेयर करूँ। ये बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन इस पे भी अगर पैसे देखे जाए ना तो वो भी मेरे अच्छे खासे लग गए थे। तो मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखा देती हूँ। तो ये शैम्पू लिया था, और मैं ना ये मीडियम साइज़ का ही ले लेती हूँ ताकि इससे पूरा महीना जो है ना वो हमारा निकल जाता है। थोड़ा सा पड़ा था, मुझे था कि बाद 2-4 दिन निकलेंगे। फिर मैंने कहा ऐसे एक एक दो दो चीज़ का वेट करें ना, ख़त्म होगी तो फिर ही लेंगे। तो ये ना गोश्त का जो है ना वो कढ़ाई गोश्त था, उसका मसाला था वो ले लिया मैंने। और ये ना फिर मैंने बनाना था सालन, तो मैंने कहा चलें ये अच्छा मतलब टेस्टफुल हो जाता है इससे सालन जो है। तो ये रफ़ान का जो है वो कॉर्नफ्लावर वो ले लिया मैंने। ये तो बहुत ही ज़्यादा आपको पता है रेसिपी में तकरीबन यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे स्पैगेटी बनानी थी बच्चों के लिए, तो ईमान ने ये कहा कि मम्मा स्पैगेटी नहीं लेनी। तो फिर मैंने कहा चलें इसकी फरमाइश पे ये चीज़ ले लेती हूँ, ये इसी के लिए नहीं होगी, ये ज़ारा ईमान भी मुबीन के लिए भी ज़ारा मैं उसको भी बना के दूँगी। तो यहाँ पे कोको पाउडर था और बेकिंग पाउडर था। ये कोई ना एक रेसिपी थी, मुबीन कह रहा था, मैंने कहा नेक्स्ट इनका स्कूल फंक्शन होगा ना कोई, तो फिर वहाँ के लिए मैं इनको ना खुद बना के दे दूँगी कोई रेसिपी, चॉकलेट वगैरह केक वगैरह। तो ये ना लाल बेग मारने वाली स्प्रे थी, ये भी मुझे तकरीबन हर महीने लानी पड़ती है। पता नहीं लाल बेग कहाँ से आ जाती हैं, हालांकि मैं इतनी सफाई करती हूँ। और ये सुबह लंच में इनको ना देना था मुझे बर्गर, क्योंकि मैंने आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ये दाल की बर्गर शामियाँ जो है ना वो मैं बना के रखती हूँ। तो यहाँ पे सर्फ जो था ना वो पड़ा तो था, लेकिन फिर मैंने कहा ये ना हो कि महीने के एंड पे फिर सिर्फ सब कुछ राशन पड़ा हो और फिर ये सर्फ ख़त्म हो जाए। फिर आपको पता है कि बड़ा अजीब सा लगता है कि एक चीज़ लेने हम इतनी दूर जाएं। तो यहाँ पे भी ये भी बेकिंग पाउडर था, फिर मैंने ये छोटी पैकिंग में था, मैंने ये भी ले लिया। तो क्योंकि ये ना बेकिंग की चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। और मेन ये जो था ना ये फूल झाड़ू था, ये मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया था, इसके लिए फिर मुझे जाना पड़ा। अदरवाइज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो पड़ी थी, शायद मैं 1 वीक जो था ना वो निकाल ही लेती, लेकिन फिर मुझे इनकी वजह से जाना पड़ा। तो यहाँ पे फिर ना नीचे बाही गेट के पास सब्ज़ी वाला आया था, मैंने उससे ना आलू और प्याज ले लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे ना आलू वाले चावल, मैंने कहा चले सैटरडे वाले दिन आलू वाले चावल बना लूँगी। तो प्याज भी 2-3 ही पड़े थे। तो यहाँ पे ये मिल रही हूँ मैं आपसे नाइट टाइम। ये है इधर हमने जो अपना डिनर कर लिया था, खाना शाना खा लिया था, वो ही सादा सा सालन था, इसलिए फिर मैंने शो नहीं करवाया। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा तकरीबन 9 बजने वाले थे, तो मैंने कहा चलें बच्चों को दूध दे देती हूँ और साथ ही मैं फिर दही जमा लेती हूँ। ज़ाहिर है फिर 9 बजे के बाद मुझे लगता है हर मदर का बस यही एक काम बच जाता है, जो कि होता है कि दही जमाना और बच्चों को दूध देना। मेरे बच्चे तो दूध इतने शौक़ से नहीं पीते, लेकिन फिर भी अम्मी मेरी डांटती हैं कि तुम ना इनको दिया करो, तो फिर मैं ना इनको ज़रूर छोटा कप जो है वो देती हूँ। तो ये बुलाई जो है वो मैं डेली निकालती हूँ, तो इसको रख दिया मैंने फ्रिज में, और दूध को नीम गर्म होने के लिए मैंने ना इधर चूल्हे पर रख दिया है। पहले मुझे दही बिल्कुल भी जमाना नहीं आता था, मुझे नहीं पता होता था कि दूध नीम गर्म में दही डालना है, कितना डालना है। मैं दही भी ज़्यादा सारा डाल देती थी, वो खट्टा बहुत हो जाता था, और दूध भी शायद मेरा कुछ गर्म ही होता था, तो वो भी फिर पतला और खट्टा हमेशा दही जमता था। तो फिर अम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जितना बस ना वो तो कहती थी कि 1 किलो में ना तकरीबन तुम हाफ से भी हाफ जो चम्मच है ना वो डाला करो दही का, कि अम्मी बस ना अम्मी तो ये कहती थी उंगली डिप करके ना वो ही डाल दो ना, तो दही मीठा भी बनता है और ना जमता भी बहुत अच्छा है। तो मैंने ऐसे ही किया, और वाकई आप यकीन करें दही इतना अच्छा जमा और मीठा और बिल्कुल थिक। तो फिर अब मैं इसी तरीके से जो है ना वो दही जमाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को रात का दूध भी दे दिया है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।